हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल जानकारी लेकर आई हूँ। कब और क्यों बांधा जाता है शरीर पर मौली यानी कि कलावा। जानिए मौली बांधने के लाभ। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। हिंदू धर्म में यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा बंधन का भी प्रतीक माना जाता है। जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। मौली को हर हिंदू बांधता है। इसे मूलतः रक्षा सूत्र भी कहते हैं। मौली का क्या अर्थ होता है, चलिए जानते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली के भी प्रकार हैं। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली कैसी होती है, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है। मौली कच्चे धागे यानी कि सूत से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी यह 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफ़ेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव की जाती है। मौली कहाँ कहाँ बांधते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है और इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। सनातन धर्म परिवार में मौली बांधने के क्या क्या नियम हैं आपको मैं बता दूं। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हैं उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए एवं इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। मौली कब बांधी जाती है, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं कि मौली पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतार कर नई मौली बांधना उचित माना गया है और उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के पेड़ के पास रख दें या किसी बहते हुए जल में बहा दें। प्रति वर्ष की संक्रांति के दिन यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में, मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है। मौली क्यों बांधते हैं, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के साथ भी बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी बांधते हैं। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिंदू धर्म प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी परवा, गोवर्धन और होली के दिन मौली बांधते हैं। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध करते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग एवं जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक एवं भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने एवं मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी एवं सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों एवं त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है।
इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत, प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता है। इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती की कृपा बनी रहती है। ब्रह्मा की कृपा से कृति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इसमें संकल्प निहित होता है। मौली बांध कर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इसमें सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है, जिसे डाँड़ा भी कहते हैं। यह काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। यह सनातन धर्म परिवार कहता है। इसका कुछ चिकित्सीय पक्ष भी है। प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में भी मौली बांधने की परंपरा है। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले एवं पैर के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटिक और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। और हाथ में बांधे जाने का क्या लाभ होता है उसको भी मैं आपको बता दूं। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में ही होता है, अतः यह मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। और कमर पर बांधी गई मौली का क्या महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इसमें सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है। यह काला धागा होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। मौली बांधने से उसके पवित्र शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। तो दोस्तों, मौली क्यों बांधी जाती है और कैसे बांधी जाती है, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।